नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। आज का जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है सूर्य और मंगल की युति। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है सूर्य और मंगल की युति। यह युति किस तरह की युति होती है और हमारे कुंडली के माध्यम से जीवन में किस तरह का प्रभाव रखती है। देखिए, किसी भी भाव में जब कोई ग्रह होता है तो वहाँ पर वो अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ता है। चाहे वो तो शुभ ग्रह भी हो सकता है, कोई क्रूर ग्रह भी हो सकता है और पापी ग्रह भी होता है, तो वहाँ पर वो अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ता है। लेकिन जब किसी भाव में 2 ग्रह आ जाते हैं, यानी कि किसी भाव में जब ग्रहों की युति हो जाती है, तो वहाँ पर वो ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो दोनों ग्रह मित्र भी हो सकते हैं, यानी कि मित्रता लिए हुए रहते हैं। हो सकता है कि वो समभाव हो उनके आपस में, मित्र भी ना हो और अधिक शत्रुता भी नहीं हो, समभाव लिए भी हो सकते हैं, या फिर पापी ग्रह भी हो सकते हैं। तो जैसे ग्रह होते हैं वैसे ही इनका प्रभाव उस भाव में या कहें तो पूरी कुंडली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल की जो युति है वो मित्रता लिए हुए, क्योंकि सूर्य और मंगल जो है वो दोनों मित्र ग्रह हैं। तो ऐसी युति कुंडली में किस तरह का प्रभाव डालती है और कितनी शुभ है, जहाँ तक मैं मानती हूँ, या हमारे जो मनीषी जो हुए, जितने भी ज्योतिष शास्त्री हुए या ज्योतिष के जो प्रवर्तक हुए, ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने इस युति को बहुत ही सुंदर युति माना है और बहुत ही प्रभावशाली युति को बताया गया है कि कुंडली में ये युति बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है। यहाँ पर कुछ शर्तें जरूर लागू होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जो जानकारी है वो अच्छी लगेगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि सूर्य किस तरह के ग्रह, मतलब सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य तो आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य से हमें यश प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां देखी जाती है कि ये किस तरह बैठे हैं कुंडली में, किस भाव में अपना आधिपत्य जमा करके बैठे हैं। तो सूर्य से हमें मिलता क्या है। सूर्य हमें यश प्रदान करता है, यश सूर्य के माध्यम से मिलता है। सम्मान हमें मिलता है, राज के सम्मान भी है, वो भी सूर्य के द्वारा ही आपको मिलता है। ठीक है। पिता का सुख भी सूर्य के अंतर्गत आता है। नेत्र ज्योति यानी कि आंखों आई साइट्स जो रहती हैं, आई विजन जो रहता है, वो हमारा सूर्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उसके लिए भी हमें सूर्य का विचार कुंडली में करना पड़ता है। नेत्र ज्योति कमजोर है, नेत्रों से संबंधित कोई विकार है हमारे, तो सूर्य की स्थिति इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो पिता का सुख, नेत्र ज्योति, यश, सम्मान, राज के सम्मान और ये जितने भी प्रकार के नेतृत्व की जो भी क्वालिटीज रहती है वो भी सूर्य के अंतर्गत आती है। सूर्य में नेतृत्व शक्ति बहुत अधिक अच्छी मानी जाती है। ठीक है। ये तो होता है कि सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य राजा है, उनके पास तेज है, प्रताप है, ये सारी चीजें हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। सूर्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये तो हुआ कि सूर्य से हमें मिलता क्या है। देखिए, कई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है, और कई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य नहीं भी करते हैं। तो वहां पर बहुत अच्छा कार्य के व्यक्ति को भी यश नहीं प्राप्त होता है, उसकी ख्याति नहीं उसे मिलती है। किए हुए कार्य का जो हम काम करते हैं, जो भी उसका क्रेडिट नहीं मिलता उस व्यक्ति को, तो यश नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर बैठते हैं या कमजोर अवस्था में रहते हैं या शुभ प्रभाव में नहीं होते हैं, तो वहां पर उस व्यक्ति को यश प्राप्त नहीं होता है। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ प्रभाव में होते हैं, तो उस व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। तो यश और अपयश जो है वो सब सूर्य की स्थिति को देखकर हम कुंडली में पता लगाते हैं। तो सूर्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब है कि सूर्य तो हमें ये सब चीजें देते हैं, पर सूर्य स्वयं किस तरह के ग्रह है। सूर्य स्वयं जो है वो पिता के कारक तो है ही,
वो कॉन्फिडेंस को भी दिखाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को दिखाते हैं, आत्मविश्वास देते हैं हमें, आत्मविश्वास के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और एक तेज जो रहता है व्यक्ति के अंदर, एक तेज होता है, एक ऑरा रहती है स्पेशल व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ऑरा रहती है, उसमें जो तेज प्रताप जो रहता है वो सूर्य के माध्यम से ही मिलता है। मतलब सूर्य के अंदर ये क्वालिटी रहती है, राजा की क्वालिटी है, नेतृत्व देने वाले होते हैं, ऊर्जा देते हैं एक, लेकिन यहाँ पर राजसी गुण तो उनके पास में होते हैं क्योंकि स्वयं राजा हैं, लेकिन कभी कभी इनमें तामसिक गुण भी देखने को मिलते हैं। किस तरह से? ये थोड़े अहंकारी भी होते हैं, अहंकार की जो भावना है वो सूर्य के अंदर में होती है। नेतृत्व है, अहंकार भी है, तेज है, प्रताप है, इनके अंदर में नेतृत्व है, ऊर्जा है, एक जबरदस्त जो एक ताप जो जिसे हम कहते हैं वो भी सूर्य के अंतर्गत आता है। ये तो हो गई कि सूर्य की विवेचना किस तरह से हम करते हैं, सूर्य हमें क्या देते हैं, सूर्य किस तरह के ग्रह हैं। अब दूसरी बात है कि मंगल किस तरह के ग्रह होते हैं, मंगल से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए मंगल जो है वो ऊर्जावान ग्रह, उत्तेजक होते हैं, उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिल रहा है, हम पहले बात करें कि मंगल से हमें मिल क्या रहा है। मंगल से हमें ऊर्जा मिल रही है, एक एनर्जी मिलती है, एक उत्तेजना देते हैं, वो उत्तेजक होते हैं, क्रोधी होते हैं और युद्ध में खड़े हुए जो सैनिक होते हैं, युद्ध में खड़ा हुआ मंगल जो है युद्ध में खड़ा हुआ एक सैनिक भी है। ठीक है, अब है कि हमारा जो भुजा बल है, जो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर में, वो भी मंगल है, वो भी हमें मंगल ही प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारा छोटा भाई भी, छोटा भाई जो रहता है वो भी मंगल के अधीन ही आता है, वो हमें छोटा भाई भी मंगल ही देते हैं। भूमि का सुख भी, भूमि संबंधित जो कार्य है, भूमि का सुख है, ये भी हमें मंगल ही प्रदान करते हैं। तो मंगल से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। मंगल का स्वभाव कैसा है? मंगल का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी है, उसकी प्रकृति कैसी है? क्रोधी है, उत्तेजना देने वाले होते हैं और युद्ध में जो शौर्य मिलता है, कौशल जो है, शौर्य कौशल जो होता है, स्टेमिना जो है वो मंगल से मिलती है। मंगल हमारी मांसपेशियों के कारक भी होते हैं, मांसपेशियों के अंदर जो शक्ति रहती है वो भी हमें मंगल ही देते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समानुपात में उनका शारीरिक बनावट रहती है, कई होते हैं जो मांसल शरीर के रहते हैं और बलिष्ठ होते हैं, तो वो उनका मंगल ही होता है। वो उन्हें ऐसे सुंदर, जो चेहरे से सुंदरता यहाँ पर मायने नहीं रखती है, शरीर की जो बनावट है, जो हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियों का जो ढांचा रहता है, वो मंगल ही हमें देते हैं। तो वहाँ पर मांसपेशियों की जो बनावट है उसमें भी मंगल को ही कंसिडर किया जाता है कि मंगल यदि अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपकी बनावट भी बहुत शानदार होगी, और यदि आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आप कमजोर, दुर्बल प्रकृति के दिखते हैं। मतलब ऐसा है, देखने का जो नजरिया है वो वहां पर वो दुर्बलता दिखाता है, मतलब मांसपेशियों में इतनी अधिक ताकत नहीं रहती यदि व्यक्ति का मंगल अच्छा नहीं होता है, तो दुबला पतला सा शरीर होता है। मतलब बलिष्ठ शरीर जो होता है मंगल ही देता है। अब है कि मंगल से हमें उत्तेजना प्राप्त होती है, क्रोध की जो भावना है, जो युद्ध का जो कौशल है, ये सारी चीजें जो है वो मंगल के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो हमने जाना कि सूर्य और मंगल की प्रकृति और ये हमें क्या देते हैं, किस तरह की भावना हमें देते हैं, किस तरह की क्वालिटीज हमें देते हैं। तो ऐसा सूर्य जिसके अंदर राजा की क्वालिटी है, नेतृत्व, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो यदि युद्ध कौशल करने वाले व्यक्ति के साथ में आ जाते हैं, जब राजा एक, क्योंकि मंगल को सैनिक भी बताया गया है कि सेना का एक योद्धा है, एक सैनिक है, साहस है, वीरता है उसके पास में। जब राजा और सेनापति का साथ हो जाता है तो युद्ध का जो मोर्चा रहता है वो बहुत शानदार तरीके से वो संभाल लेते हैं। मतलब जीवन का भी जो एक युद्ध रूपी जो हमारा जीवन है, मतलब एक जीवन को जीने की जो कला है या जो भी हम चीजें फेस करते हैं हमारी लाइफ में, उन सब में भी यदि सूर्य और मंगल की युति हो जाए हमारी कुंडली में तो हम एक बलिष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, नेतृत्व क्वालिटी को लिए हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने जाना कि इनकी युति की प्रभाव किस तरह से होता है, क्यों राजा और सेनापति का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक
संयोजन सुंदर रूप से बन रहा है, तो इस युति में हमें कौन-कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? क्या क्वालिटीज़ होती है ऐसे व्यक्ति में जिसकी कुंडली में युति पाई जाती है? शर्त यहाँ पर यही है कि युति किसी भी तरह से पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए, या तो स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो और या फिर सम राशि में हो। यदि पाप प्रभाव में आ जाते हैं या किसी त्रिक भाव में युति बन रही है, ठीक है? तो वहाँ पर ये हो सकता है कि ये सारे जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, कौन-कौन से गुण इस युति में होते हैं, वो हो सकता है कुछ कम हो जाए, ठीक है? और जब भी इस युति के विषय में विशेष विचार किया जाता है, तो कुंडली का तीसरा भाव और 10वां भाव मतलब कर्म और प्राक्रमेश भाव का विचार ज़रूर किया जाना चाहिए कि यहाँ पर, और लग्नेश का विचार तो ज़रूर करना चाहिए इस युति का पूरा फल प्राप्त करने के लिए, या इस युति को पूरा समझने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर देखनी चाहिए। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि क्या क्वालिटीज़ होती है इस युति के अंदर, ठीक है? कौन-कौन से गुण होते हैं, यदि किसी कुंडली में युति बनती है तो किस तरह का गुण भाव इसमें होगा। ऐसा व्यक्ति सम्मान और राजा के समान होता है, शौर्य उसके पास में होता है, संघर्ष करने की शक्ति भी इनके पास में होती है यदि सकारात्मक युति बनती है तो, ठीक है? फिर है कि ये बहुत ही पावरफुल युति मानी जाती है। जब भी किसी कुंडली में युति बनती है तो उसमें बहुत ही अच्छे सकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये राजा और सेनापति की युति बन रही है। जब शक्तिशाली ग्रह सूर्य, ऊर्जावान जो ग्रह मंगल है, उसके साथ में आ जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए ये प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इनके अंदर में बहुत ही शानदार डिटर्मिनेशन होता है। मतलब एक किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो शक्ति होती है, किसी चीज़ को चुनौती देने की शक्ति जो होती है, वो इस युति में ज़रूर होती है, ठीक है? अब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ओपन माइंड का रहता है। किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में ये व्यक्ति झिझकता नहीं है, बहुत ही ओपन माइंडेड ऐसा व्यक्ति रहता है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है और बहुत वाइड सोच के साथ में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कहीं पर भी वो झिझकता नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने लाइफ में ऊंचाइयों को भी छूता है, ठीक है? अब है कि इस युति में जातक का व्यवहार जो होता है वो थोड़ा संवेदनशील तो होता ही है, क्योंकि सूर्य और मंगल जब साथ में आएंगे तो संवेदनाएं भी होती है इस व्यक्ति में, संवेदनशील भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ में मंगल का गुण आने से थोड़ी उत्तेजना भी इनमें रहती है। बात बात पर थोड़े उत्तेजक भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें सूर्य और मंगल की युति जिनकी कुंडली में होती है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक तरक्की जरूर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कुंडली यहाँ पर बनती है। क्योंकि सूर्य पंचम भाव के कारक होते हैं, लग्न के कारक मंगल होते हैं, अष्टम के भी होते हैं, लेकिन सूर्य लग्न और पंचम का जब मेल होता है तो वहाँ पर इस तरह की अच्छी क्वालिटीज आती हैं और नेतृत्व शक्ति भी बढ़ती है और जीवन के सारे अच्छे कार्य करने के लिए युति प्रतिबद्ध हो जाती है। दूसरी बात है कि यह युति कब थोड़े से अच्छे प्रभाव नहीं देती है। प्रेम संबंधों को यदि हम लें, मान लीजिए कि सप्तम भाव में युति बन रही है मंगल और सूर्य की, तो वहां पर ये युति बहुत अच्छा प्रभाव नहीं बताएगी। कारण है कि सप्तम भाव सूर्य माफ कीजिए शुक्र का घर है, वहां पर यदि सूर्य आ जाते हैं और मंगल एक क्रोध भरे ग्रह आ जाएंगे तो वहां पर ये थोड़े से यदि वैवाहिक जीवन है किसी व्यक्ति का तो वहां पर वैवाहिक जीवन में भी कष्ट जरूर देते हैं। और यदि प्रेम संबंधों के लिए भी इस युति को हम कंसिडर करें तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं रहता, थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं या बहुत अच्छा प्रेमी माहौल वहाँ पर नहीं बनता इस युति में। यदि सप्तम भाव में युति विशेषकर बन जाती है तो वहाँ पर वैवाहिक संबंध थोड़े से खटास भरे जरूर होते हैं इस युति में, ठीक है। अब है कि ऐसे जातक जो होते हैं किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स हो सकते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स भी इस कुंडली में माफ कीजिए इस युति में जरूर बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके किस भाव में युति बन रही है। शुभ भाव में बन रही है, मुख्य भाव जो आपके हैं, कार्य संबंधित जो भाव हैं आपके, वहां पर यदि युति बन रही है तो निसंदेह युति आपको आर्मी ऑफिसर्स भी बना सकती है,
पुलिस में भी आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे जगह पे आप कार्य कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आप बन सकते हैं। बाकी यदि ये अशुभ भाव में कहीं पर बन रही है तो उनके फिर फल आपको अलग देखने को या अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए सूर्य के पास में अधिकार क्षेत्र होता है, वो कमांड देना पसंद करते हैं और मंगल उन सब चीज़ों को ले करके अपना शौर्य दिखाते हैं। तो ऐसे संघर्ष शक्ति को मंगल दिखाते हैं और तो उनके पास में बहुत अधिक इस तरह से जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, उनके पास में इस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है क्योंकि सूर्य और मंगल उनकी कुंडली में युति बना रहे हैं। अब ये भी है कि यदि ये इन अधिकार क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, मान लीजिए वो आर्मी ऑफिसर नहीं भी हैं, इन क्षेत्रों में नहीं भी गए हैं, तो भी वो जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करते हैं, वो वहाँ पर ऊंचे पद पर आसीन होते हैं और लीडरशिप की उनके अंदर में क्वालिटी होती है। और कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस भी है, आपके पास जॉब भी है, तो वहाँ पर आप हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और बहुत तरीके से उस कोई भी अगर सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लेते हैं और चुनौतियों से उभर कर आप आते हैं, ठीक है? अब इनकी शारीरिक विशेषता किस तरह से होती है? इस युति में यदि हम शारीरिक विशेषता की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के पास में स्टेमिना बहुत ज़्यादा रहता है। स्टेमिना जो पावर रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, इनका बलिष्ठ शरीर होता है और ये व्यक्ति संघर्ष से उबर कर आ जाते हैं। मान लीजिए यदि जीवन में कुछ ऐसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हो गई है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में संघर्ष करके अपने जीवन को प्राप्त करने का एक गजब का हौसला रहता है। विल पावर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और शारीरिक क्षमता भी इनकी बहुत अच्छी रहती है। शरीर के अंदर में बहुत अधिक शक्ति रहती है और जीवन जीने की शक्ति भी इनके पास में ज़बरदस्त होती है। करियर में बहुत ऊंचाइयों तक ये व्यक्ति जाते हैं और बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। जिस जगह पर भी ये रहते हैं, इनका नेतृत्व का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहता है। बहुत अच्छे लीडर ये माने जाते हैं। इनको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो युति अपने आप में एक बहुत ही यूनिक युति मानी जाती है। मैं इस युति को अच्छा ही कहूँगी, मतलब अच्छी जगह पर बन रही है कुंडली में, अच्छे भाव में बन रही है तो युति निसंदेह बहुत शानदार होती है। कि किसी भी युति का लाभ लेने के लिए थोड़े बहुत आपके लग्नेश और नवमेश का भी इसके अंदर में जरूर कहीं न कहीं प्रभाव रहता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके हमें कुंडली की विवेचना करनी चाहिए, कुंडली का फलन या फलित कर कुंडली को करना चाहिए। लेकिन ये युति अपने आप में निसंदेह बहुत ही जबरदस्त युति मानी जाती है। आवश्यकता है कि यहाँ पर जो मैंने पहले आपको शर्तें बताई, यहाँ पर स्वराशि के होने चाहिए दोनों ग्रह या फिर मित्र राशि में होने चाहिए, पाप प्रभाव मुक्त होने चाहिए, तब युति बहुत अच्छा लेकर के फल आती है। दूसरी बात है कि इस युति में व्यक्ति जो होता है वो निर्भीक होता है। कोई भी कार्य करते समय वो डरता नहीं है, निर्भीक किस्म का व्यक्ति होता है और साहसी भी होता है और जीवन में आने वाली हर चुनौती को वो डटकर मुकाबला करता है। तो आज हमने ये जाना कि ये युति किस तरह से हमारी कुंडली को प्रभावित करती है, हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। निसंदेह युति बहुत ही अपने आप में शानदार होती है। सूर्य का जब मंगल के साथ समावेश होता है तो बहुत ही शानदार युति का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचे पदों पर आसीन होते हुए देखा गया। ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी कुंडली में युति अक्सर देखने को मिलती है क्योंकि उनके पास जो एक कॉन्फिडेंस रहता है, जो डट कर मुकाबला करने की जो ताकत या क्षमता रहती है, वो निसंदेह इस युति के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।